पीएम मोदी ने केवड़िया में लौह पुरुष सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, दिलाई एकता की शपथ। सरदार पटेल की जयंती पर कहा, सरदार पटेल हर पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। इस दौरान भारत के शुभचिंतकों को पीएम ने दिवाली की बधाई दी। भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी बोले, एकता दिवस ने पूरे देश को एकजुट किया है। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल संकल्पवादी, मानववादी और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने असंभव कार्य को भी संभव किया। सैकड़ों रियासतों को सरदार पटेल ने एक करके दिखाया। पीएम मोदी ने कहा, भारत सेकुलर सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है। असम और मेघालय का विवाद काफी हद तक खत्म हो गया। असम में हजारों विस्थापित अपने घर लौटे। केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा, हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा और विकसित भारत के सपने को नई गति देगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। एकता दिवस के दौरान पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा, संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का अपमान किया। नक्सलवाद आज अंतिम सांस गिन रहा है। साजिश के तहत नक्सलवाद के बीच बोए गए आतंकी आकाओं को भारत नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सैन्य परेड कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज फ्लाइट पास्ट कर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। एकता दिवस पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने कर्तव्य दिखाए। परेड के दौरान एनएसजी कमांडोज के दल ने मार्च किया। देश भर से 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल हुई। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में मनाएंगे दिवाली। केवड़िया से कच्छ जाएंगे। कच्छ में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत में जिस तरह की एकता देखने को मिलती है वो अद्भुत है। हमारा प्रयास इस विशेषता को बनाए रखने का होना चाहिए। यह सरदार पटेल की ही देन है कि दुनिया के तमाम लीडर्स की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं और आज भारत पूरी दुनिया भर में एकता की अब मिसाल है। यह राष्ट्र उनके प्रति जितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करे उतनी ही वह। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूर्वोत्तर के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए रवि राजा कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज। साइन कोलीवाड़ा से मांगी थी टिकट। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सालंगपुर में कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर में यात्री भवन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह नवनिर्मित 1100 कमरे वाले यात्री भवन का उद्घाटन करेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। राहुल समेत गांधी परिवार ने पुण्यतिथि पर दादी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नेताओं ने शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 के बीच लगातार 3 बार देश की बागडोर संभाली थी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस आज। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने समारोह से बनाई दूरी। जम्मू कश्मीर के छठे केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस पर बहिष्कार किया।
महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता की 50 से ज्यादा सभाएं और रैलियां होंगी। महाराष्ट्र में अमित शाह 20 रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 15 सभाएं करेंगे तो नितिन गडकरी की 40 सभाएं होंगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। महाराष्ट्र में 40 नेता करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने चुनावी गाना भी किया जारी। 6 नवंबर को महाराष्ट्र में राहुल गांधी की होगी पहली रैली। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा दावा। राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी और सीएम बीजेपी का होगा। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान। कहा, महायुति खत्म, हर जगह बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी ने शिंदे अजित को चुनाव में खत्म किया। महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं। मुंबई की माहिम सीट से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर। शिवसेना के दोनों उम्मीदवार बढ़ा रहे मुश्किलें। शिंदे गुट के प्रत्याशी का नामांकन वापस लेने की कोशिशों में जुटी बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का 5 नवंबर से शुरू होगा प्रचार अभियान। रत्नागिरी से प्रचार अभियान की उद्धव करेंगे शुरुआत। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत और तरनप्रीत सिंह को पुलिस ने डिटेन किया। बिहार में आज एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। सीएम नीतीश के सभी बेहद करीबी आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा। मौर्य ने कहा, उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतने के साथ ही 2027 में भी प्रचंड बहुमत का दावा किया। यूपी के फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर लगाया त्योहार के राजनीतिकरण करने का आरोप। सपा सांसद ने दीपोत्सव कार्यक्रम में न्योता न दिए जाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का 5 नवंबर से शुरू होगा प्रचार अभियान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। चुनाव से जुड़े मुद्दों के अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बरसा बंगले से रवाना। सूबे में 20 नवंबर को मतदान होना है। देश भर में मनाया जा रहा है दीपोत्सव का त्योहार। खास मौके पर लोग घरों में मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा करेंगे। दिवाली को लेकर लोगों में खासा उल्लास। वाराणसी की दिवाली की रौनक देखते बन रही है। दियों से सजे काशी के घाट। गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक आज दियों की रोशनी से जगमगा जाएगा। उज्जैन में धूमधाम से मनाई जा रही है दिवाली। दिवाली के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर को रोशनी से सजाया गया। कर्नाटक के मैसूर में शाही अंदाज में मनाया जाता है दीपों का उत्सव। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया मैसूर प्लेस। हर साल लाखों लोग मैसूर में दिवाली देखने आते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में दीप जलाए। इस बार 55 घाट पर 28 लाख दिए जले। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा। 500 साल बाद रामनगरी का ऐतिहासिक दीपोत्सव पर 2 रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज। एक साथ जले 25,12,585 दीप, तो वहीं 1121 अर्चकों ने एक साथ की सरयू की भव्य आरती। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से पहुंचे। सीएम ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भगवान रथ पर सवार हुए। सीएम योगी ने भगवान का रथ खींचा। दिवाली से पहले छोटी दिवाली पर रामनगर अयोध्या जगमगा उठा। लेजर शो से भगवान राम की झांकी दर्शाई गई। नए मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली। अयोध्या की सड़कें सज धज कर तैयार। शहर के गली चौराहों से लेकर सरयू नदी के घाट भी रोशनी से जगमगा उठी। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। सीएम योगी ने राम की आरती उतारी और राज तिलक किया। राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन धर्म ने सभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले लगाया। जो भी मानवता के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी दुर्गति होनी है। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के मौके पर अयोध्या नगरी की खूबसूरती देखे हुए गदगद। एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रकाश का त्योहार दिवाली विशेष है क्योंकि 500 सालों में पहली बार भगवान राम अयोध्या मंदिर में यह पर्व मना रहे हैं।
अयोध्या में आज 500 साल बाद राम वाली दिवाली है। दीपोत्सव समारोह के मद्देनजर लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य भी करते दिखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को असम के तेजपुर में जवानों के साथ छोटी दिवाली मनाई। मेघना स्टेडियम में आयोजित बड़ा खाना में शामिल हुए। सरहद पर तैनात जवान त्योहार के साथ ही अपनी ड्यूटी भी बखूबी कर रहे हैं। सेना ने पूंछ और राजौरी जिले के कई जगहों पर काफी उत्साह और भक्ति के साथ दिवाली मनाई। जम्मू कश्मीर भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने जवानों ने अपने घरों से दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में दिवाली मनाई। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल स्कूली बच्चों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाई। कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 8 लाख से अधिक दिए जलाकर दिवाली मनाई गई।